ये बैठे मेरे पास सारे रामदेव जी, पून जी और उनकी पूरी टीम, राजना की टीम, ददवाड़ी, गागुड़ा, और यहाँ सब लोगों की इच्छा थी कि एक चौराहे पे वीर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर बने, और जो आपकी इच्छा थी उसके अनुरूप ही आप लोगों ने लगन और मेहनत से, कई बार छोटी मोटी रुकावटें आ जाती है, घर में भाई बर्तन भी टकरा जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने बैठ के, मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सर्व समाज को, कि सब लोग हम एक जगह पर बैठ के, और वीर तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी थी 1000 से पहले गाय की रक्षा के लिए। अब लोग इसको गलत ट्रैक पर लेके चले जाते हैं कि ये देवता उस जाति के, ये देवता उस जाति के। हमारे राजस्थान के अंदर और देश में सब लोग सब देवताओं के नारे लगाते हैं, और कई जो गांव बसे हुए हैं उन गांव के जो खेड़ा के गांव के मालिक है जिनकी पूजा होती है वो अलग अलग देवता है। हमारे ऐसी बातें कभी नहीं हुई, और भाईचारे के साथ हम लोग आगे बढ़े। और ज्यादातर जो लोक देवता हुए थे राजस्थान में वो 500 साल पहले, 400 साल पहले, 600 साल पहले तेजाजी महाराज का अवतार लगभग 1000 साल पहले हुआ था, और गुजरी की गायें बचाने के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के अंदर जो वचन उन्होंने दिया था अपना वचन भी निभाया, गुजरी की गायें भी लाए और किसान कौम का नाम अमर कर दिया। और हमें इस बात की खुशी है कि अगर नागौर में वीर तेजाजी महाराज नहीं होते तो इस देश के किसान जवान किसकी पूजा करते, और भरतपुर में अगर महाराजा सूरजमल नहीं होते तो किस लड़ाके की पूजा आप लोग करते। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि वीर तेजाजी महाराज हमारे बीच हमेशा रहते हैं, किसी न किसी रूप में। आपने देखा होगा बहुत सी ताकतें आई, बहुत सी सरकारें आई, किसानों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन तेजाजी के जयकारे के अंदर वो दम है जिस जयकारे के साथ सरकारें डर गई, चली गई, भाग गई। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था उस समय तो लोग बहुत बंटे हुए थे, कोई कहता था मैं शेखावाटी का हूँ, कोई कहता नागौर का हूँ, कोई कहता धौलपुर का हूँ, कोई भरतपुर का हूँ, कोई गंगानगर का हूँ। लेकिन 20-25 साल मेहनत करके आप लोगों को एक जयकारे के साथ लेके आए। अब बच्चे ये नहीं कहते कि मेरा जिला कौन सा है, अब लोग यही कहते हैं कि तेजाजी के जयकारे के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और सारी जातियां मिलकर तेजाजी महाराज का जयकारा करती है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले सालों के अंदर जिस तरह हर समाज के अंदर अवतरित हुए देवताओं की सारे समाज पूजा करते हैं, इसलिए सारी कौमें तेजाजी महाराज को देश से माने। और लक्ष्मीनारायण जी गोरा जो मध्य प्रदेश की धरती से आए, मैं धन्यवाद दूंगा गोरा जी का कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर है, लेकिन बीजेपी में रहते हुए भी मुझे जब भी आवश्यकता पड़ी नागौर में, राजस्थान में, ये बीजेपी का झंडा वही छोड़ के और मेरा झंडा पकड़ के राजस्थान में। और ये देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के बहुत नजदीक है, और मुझे याद है कमल पटेल जी, इन लोगों ने जब कार्यक्रम किया मध्य प्रदेश के अंदर, तो गोरा जी कह रहे थे कि भाई साहब एक बार आप भोपाल आओ, तो मैं इनको कहता था कि भोपाल में बड़ी संख्या आप करोगे, इनका बहुत बड़ी संख्या करेंगे। आपने एक भाषण सुना होगा, मिट्टी की बेटी, आपने सुना हो, बच्ची था वो इनके वहीं से, जिसने अपने जयपुर में जो पार्टी की स्थापना करी थी, उसका बहुत बड़ा स्पीच वायरल हुआ था। बहुत ही अच्छी तरीके से उस बिटिया आगे बढ़ेगी और समाज का नाम रोशन करेगी। इन्होंने भोपाल में जो कार्यक्रम किया उसमें 1 लाख लोग आए, और सबसे बड़ी बात सुना, ये बात सुनने की लग गई कि सारी पार्टियों के लोग आए। जिस दिन अपन इसमें बढ़ जाएंगे, कांग्रेस बना नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगी, आरएलपी नहीं आएगी, तो फिर अपने घरों में घुस जाना, नहीं तो कोई आपको पूछेगा नहीं करेगा। अगर समाज, किसान, जवान की बात करना चाहते हो तो साथ में बैठना भी सीख लो। घरों पे जब जाते हो, रात को अंधेरे में लोगों से मिलते हो, तब तो पब्लिक को साथ नहीं लेके जाते, फिर काम निकाल के आ जाते हो रात को ही। तो इस तरह की भावनाएं रखो, तब ठीक होगा। या कांग्रेस विचारधारा के लोग, बीजेपी के, आरएलपी के, अपनी अपनी बात कहो, और जब अपन साथ में बैठते तो कोई चुपती हुई बात एकदम से मत करो, इसे सीधा ठेको, और कोई ठेका लेके मत बैठो। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री भजन लाल है, हर कोई थोड़ा ये सीएम क्या, सारे एमएलए सीएम है करा देता है। दिमाग कितना खराब होता लोग कि भजन लाल जी भजन लाल जी गए, भजन लाल जी मोदी जी सारे। जब जनता का सैलाब आता है तो वहां न भजन लाल जी दिखते हैं न मोदी जी दिखते हैं। ये ऐसा ही भर्ती की जो जीत हुई है,
ये मैं वीर तेजाजी महाराज के जयकारे को और राजस्थान के जवानों को चीज समर्पित करता हूँ। कल गणेश चतुर्थी थी, मेरे घर पे बच्चे गणेश जी के और तेजाजी महाराज के बड़े भगत है दोनों। तो कल कह रहे थे कि नए गणेश जी आए हैं, नया समाचार आएगा। और हमें भी उम्मीद थी कि जब दोनों पार्टियां मिल गई, जो बीजेपी का मुद्दा था, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, आप ये बताओ जब पेपर ही आउट हो जाएगा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? कुछ चंद लोगों के, नेताओं के, पैसे वालों के बच्चे पेपर खरीद लेंगे और जो 1 करोड़ रुपए देके थानेदार बनेगा वो 100 करोड़ कमाएगा। कितने कमाएगा? 100 करोड़। जानते हो आप सारी बातें। तो फिर बचाएगा कौन इस व्यवस्था को? कौन बचाएगा? अब को तेजाजी तो आएंगे नहीं वापिस। उनके जयकारे के साथ ही हमें लड़ाई लड़नी है। इन्होंने जो 1000 साल पहले बलिदान दिया, आप उस बलिदान के खातिर लड़ाई लड़ रहे हो, इनके लिए मरने मिटने को तैयार हो भाइयों। लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम भर्ती रद्द कर देंगे और आरपीसी का पुनर्गठन करेंगे। मेरा मुद्दा तो था ही, मैं दोनों पार्टियों के खिलाफ सड़कों पर लड़ता हूँ। लोग कहते मोदी जी के साथ गए, अरे साथ गया था, आपको पूछ के गया था। जब देश में किसानों को जरूरत पड़ी तब हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसान नेताओं ने सत्ता नहीं छोड़ी। नागौर के किसान के बेटे ने, जिसकी नई पार्टी थी, वो चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था। हमारे सागरे में ज्यादातर लोग क्या आनंद ग्रहण कर ले मर जाए मैं तो, और जने कई छोड़ हम आ जा रहे हैं 4 बटा आनंद लेना थोड़ा बहुत अर्ध मिलने को ना तो चले जाओ, लेकिन आनंद वहां नहीं मिलेगा। आनंद तो यही मिलेगा, सम्मान यही मिलेगा। आपके जो जयकार है वो यही मिलेंगे। हमारी लड़ाई कोई एक पद की लड़ाई नहीं, वो तो कभी ले लो, कौन पूछ रहा है? आज मेरे क्या शाम को पीऊं चाय और सुबह ले लो दिल्ली में शपथ और चार्टर प्लेन लिया और उतरा। खाली बयान क्यों बदलना है? देखिए हमारी बात हो गई है और ये करना और ताली बजाना। लोग भी तो जल्दी भूल जाते हैं बात को। आज टेलीविजन पे एक नेता मेरे से बताओ किस तरह का व्यवहार कर रहा, देखा आपने? अब आप बताओ, उसको जब जरूरत थी राजस्थान में, जब पुलिस पीछे दौड़ रही थी, तो मैंने उसका मान सम्मान बचा, मुझे छोड़ के भाग गया। मैं उम्र में बड़ा इसलिए ज्यादा नहीं बोला, लेकिन लोगों को मेरे से तकलीफ कितनी, आप ये देखो कि हनुमान घूम क्यों रहा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे को ले रहा हूँ क्या? घूम रहा हूँ, मुझे पता है रात रात कैसे घूमता हूँ, बिना खाना खाए 7-7, 8-8 बजे आके सोना, जयकारे लगाना, आपको एक जगह लाना, सरकारों से लड़ना, और सरकारों से लड़के भी सरकारें मेरा कुछ नहीं कर पाई। अगर मैं गलत काम करता तो जब लालू प्रसाद यादव, इंदिरा गांधी और दूसरे कई नेता जेलों में गए तो मैं भी जेल चला जाता, लेकिन मेरा बिल बकाया था और 2 लाख रुपए देके मैं बिजली वालों के झांसे में आ गया था और प्लास लेके जब घर पे नहीं था तो कनेक्शन काट दिया था। ये तो सरकार ने किया था। अब इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मेरा कनेक्शन काट के भजन लाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भजन लाल का ही कनेक्शन काट दूंगा राजस्थान से। आज तक तो तेजाजी की इतनी कृपा जो मेरे से अड़ा है, हाँ थोड़े समय के लिए जीत गया होगा, लेकिन दोबारा दिखा ही नहीं वापस। कहाँ गया? दोबारा उसका नाम ही चला था, पूर्व लग गया, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद आउट, तो साथ रहे। और मैं कोई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं राजस्थान के लोगों को समझाना चाहता हूँ। नागौर के अंदर 98 के अंदर जब चुनाव था, मुझे बीजेपी टिकट दे रही थी जयपुर के आसपास। मेरे पिताजी को मुंडवा से लड़ा, कोई था ही नहीं उनके पास, अपने समाज में नेता ही था, बीजेपी समाज के लोग नहीं थे। सुनो बच्चों, मैं चाहता तो जयपुर में राजनीति करता, आसपास की सीट से चुनाव लड़ता, एमएलए बन जाता। सुबह घूमा, शाम को जयपुर आके घूमते रहे। वहां जयपुर में एमएलए के काम के आसपास जयपुर में रहते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं टिकट नहीं लूंगा, मेरे पिताजी चुनाव लड़ेंगे। मैं निर्दलीय अध्यक्ष था और पिताजी के चुनाव में आया, उनकी डेथ हो गई। यहाँ से बहुत से लोग ही बैठे हैं, मेरा टिकट लेके आए बीजेपी का, बहुत से लोग बैठे हैं, सारे औलादन के, और सब लोग गए सारे आपके यहाँ से। टिकट मुझे मिली, गहलोत की सरकार आ गई, मेरा पर्चा खारिज हो गया। 25 साल 2 महीने के व्यक्ति के ऊपर कितना पड़ा कि उसके पिताजी चले गए और उसका पर्चा खारिज हो गया। और 99 के अंदर एमपी का टिकट दिया, फिर महासभा आई, गोरा जी को पूरा पता है, और महासभा ने एक ही अटैक किया, हनुमान बेनीवाल की सीट पे हम लड़ेंगे, काटो इनका टिकट, और मुझे फिर बाहर कर दिया। फिर 2001 में कत्ल के केस में डाल दिया पूरे परिवार को। फिर 2003 के अंदर जिस वसुंधरा के हम नारे लगाते हुए पूरी बीजेपी घूमती थी, तब तो बीजेपी का नारा ही लोग नहीं लगाते थे गाँव में। फिर मेरा टिकट कटा।
आप लोग मेरे साथ थे। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई और धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए। धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ गया, कूद जाऊंगा अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया। हार गया मैं 2,500-3,000 वोट से, लेकिन मैंने लड़ाई नहीं छोड़ी, समझौता नहीं किया। 4 में आप लोगों की इच्छा थी कि भंवर सिंह जी डांगावास को एमपी बनाया जाए। बीजेपी के अंदर गया, उनकी मदद की, एमपी बन गए, अच्छी बात है। लड़ते थे लोगों के लिए, बहुत शिक्षा के मामले में काम किया उन्होंने। फिर सड़कों पर संघर्ष चालू हो गया, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी तो पार्टियों के नेताओं के पास जाओगे तो एक ही बात कहने, देखो साहब हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं और हम बयान नहीं दे सकते, हम तो चोरी छुपे कोई बात हो तो कर सकते हैं, ओपन में तो हमें पार्टी के साथ रहना पड़ेगा और उनका ही काम करना पड़ेगा। सही बात है, तभी पार्टी टिकट गई थी। तब आप तकलीफ में होते थे तो मैं ही याद आता था। तो हार्डकोर अपराधी जब किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार रहे थे, वो तो हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा था। चाहे गुर्जर समाज तकलीफ में था, हनुमान सड़कों पे था। 8 में फिर आप लोगों ने कहा कि बीजेपी में रहना, निर्दलीय जीता मैं आराम से, बीजेपी में रखा आप लोगों ने। लेकिन जैसे ही जीता फिर वो वसुंधरा मुझे दिखते ही फिर झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते मैं बाहर आ गया। आपके कांग्रेस के उम्मीदवार को लाए, जिताया, और 3 महीने बाद वो लोग भी उसी तरीके चले गए और ये झगड़े बढ़ते गए। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने खींवसर की जनता और नागौर की जनता को बारंबार धन्यवाद दूंगा। हो सकता है कि कई बार 2-5% वोट आगे पीछे हो जाते हैं, पर जो तकलीफ इसी बात की कि वो 2-5% वोट भी आगे पीछे क्यों हो गए, क्योंकि इस देश के अंदर जब आपके लड़ाके को बाहर लोग बुलाते हैं, आखिर अपने लड़ाके को कमजोर करने का काम आप लोगों ने अपने इलाके के अंदर कर दिया। और जिस इलाके की चर्चा होती थी देश के अंदर कि खींवसर और नागौर वो इलाके हैं जो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत और राजधानी है, वहाँ तेजा जी के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन वहाँ भाइयों दूसरे तो वेट कर रहे थे, कम मौका लगे, कुछ हमारे लोग आगे पीछे हुए, गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ देखो, मैं तो तैयार हूँ, सांसद हूँ और एज ए सांसद में लड़ाई लड़ रहा हूँ दिल्ली के अंदर। ये एसआई भर्ती का जो मामला मैंने हाथ में लिया था, मुझे पता था कि भर्ती रद्द होते होते भी इसलिए नहीं करेंगे कि हनुमान को क्रेडिट नहीं मिल जाए, इसलिए भर्ती रद्द नहीं करी। वही किया बीजेपी पार्टी के नेताओं ने कि भर्ती रद्द तो करनी थी, लेकिन बैठा इसलिए रद्द नहीं करेंगे। मैंने कहा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 1.5 लाख लोग आप आए वहां पे, जेल पर आंदोलन चला, राज्यपाल से मिले, और पार्टी मीटिंग, लोकसभा, हर जगह मैंने आवाज उठाई और 125 दिन का धरना, 4 दिन भी नहीं चलते धरने लोगों के, 2.5 दिन के अंदर, 1.5 दिन में लोग कहते हैं कि वार्ता कब होगी, घर जाना है, मेरे घर पे काम है। और धरने में भी आपने देखा होगा कि कई तरह की ताकतें धरने को समाप्त करने का प्रयास करी थी कि हनुमान जी जिस दिन नहीं हो उस दिन झगड़ा करा दो वहां पे और इनको बदनाम करा दो। तो आप रोज सोशल मीडिया से देखते थे। लेकिन मैंने कहा था अगर हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की तो स्वागत करेंगे, और रद्द नहीं की तो 1 लाख जवान दिल्ली कूच करेगा, घेर के बैठ जाएंगे राजधानी को और भर्ती रद्द कराएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। आज मैंने सोशल मीडिया इस पे देखा, टेलीविजन पे कई नेता निकल के आ रहे हैं। मैंने कहा आपकी उम्र बहुत होगी भाई, 80 साल का आदमी दिन में जो 15 टैबलेट खाता है वो मेरे से कैसे लड़ेगा बताऊंगा। 50 साल 60 साल तक का 70 साल मजबूत था, घी खाया हुआ। 80 साल का कहते हनुमान से लड़ लो, कैसे लड़ लो जो 25 पार्टियां बदल ली। पार्टी में आप हो तभी आपका सम्मान है, पार्टी में बैठे। लोग कहते थे ना कि यार कुछ भी कहो आदमी पार्टी का पक्का है। जो आदमी समय पे 20 बार पलटी खाए, अपनी बात से मुकरे, वो कहते हैं कि हमने भर्ती रद्द कराई, तुम्हारे कहने थोड़ी होगा। ये देश कहेगा भर्ती रद्द कैसे हुई, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा बोलेगा कि भर्ती रद्द कैसे हुई। एक भर्ती रद्द नहीं हुई। पिछली बार जब बजरी माफिया का आतंक था, 12 रैली करी मैंने और बजरी माफिया को बजरी के ठेके लेने बुला दिए। बहुत बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, ध्यान है आपको सारी बातें। ईडी सीबीआई आई थी और मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, लोग उसको भी डाल देते। किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ो, उसमें एक जाति का कोई आदमी है, लोग मांकड़ा के लारे पड़ गए हनुमान जी, अरे मांकड़ा थकड़ा का थाना बजरी फिर दे तो ले लो, मना कौन करे, मुन्ना ही तो बजरी फिर। ये ऐसा कभी नहीं होता। ये टोल की बात करें, टोल माफ करो, कर्जा माफ करो, क्या जाति पूछ के कर्जा माफ होगा? अगर देश में कर्जा माफ करने की मोदी जी घोषणा कर देते हैं,
या ये सरकार घोषणा कर देती है, या फ्री बिजली होती है, तो फिर क्या जाट के अगर फ्री बिजली होगी और राजपूत को पैसा देना पड़ेगा क्या? ये बताओ। वो तो सबकी फ्री बिजली होगी तो किसान होगा। इन बातों को हमें सोचना है। कई तरह की ताकतें आएगी, कई तरह के लोग आएंगे। आप ये बताओ, ये जेके सीमेंट, रामचंद्र जी जानते हैं, अंबुजा, 20 कंपनियां आई है। मैं चाहूँ तो सबको शाम से पहले मैं घर बुला लूंगा और सारे ठेके मेरे सरपंचों को दिला दूँ, मुझे आसपास घूमना, ये इनके भी गरीबी दूर हो जाए और मेरे को गाड़ियाँ बंद करे पीछे तो पूरी उम्र गाड़ दिखाएंगे और खाएंगे। और क्योंकि इनके चुनाव में 2-3 करोड़ खर्च होता है, ये भी परेशान हो। और फिर हमारी रैलियाँ में तेल गला गला लाना पड़े, बहुत खारो लगे मारते हैं लोग। और मैं इनको कहता हूँ, अब क्या लंबा लंबा भाषण दो मानते मारता, अभी बात सही है। इसे कई लोग मुझे छोड़ के भाग गए, जो कमजोर दिल के थे वो छोड़ के भाग गए। लेकिन ट्रेनिंग मैंने दी थी सबको, ट्रेनिंग मैंने दी, और मेरी ट्रेनिंग जीवन में उनके कहीं कहीं काम आएगी। और मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप दिमाग से बात निकाल लेना। मेरा कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं राजस्थान के अंदर, क्योंकि इन चीजों में ऊपर उठ गया। 20 साल पहले विरोधी थे, अब क्या विरोधी है? अब तो जिस आदमी के फोटो के नाम से अगर वोट मिलते हैं राजस्थान में, कहाँ तो यूपी हरियाणा का झंडा पकड़ के अपन आते थे। आपको याद है जब हम बच्चे थे, कणाई तो गाय बछड़ा चिन्ह, तो कणाई हड़ कणाई दूजो चिन्ह का मालिक होना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के बताओ लक्ष्मण जी कौन नेता थे, उनके नारे लगाते थे। और कहाँ जमाना बदला, समय का चक्कर ऐसा बदला कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमें हनुमान बेनीवाल जैसा नेता चाहिए जो नागौर की धरती से आता है। मतलब बदल दिया पूरा, समीकरण बदल दिया। हाँ, ये सही बात है। कुछ मेरे लोग छोड़ के भाग कर वो कह रहे हैं हनुमान जी को हरा दिया। हनुमान जी हारे नहीं है, अब तो MP का बाकी है। और अगर मैं MLA का इस्तीफा नहीं देता और मेरी घरवाली को MP बना लेता, फिर कैसा रहता? तो मुझे मेरा ही मन था कि क्यों से मैं ताकत बची है, कुछ करंट कम हुआ तो दिया इस्तीफा। चलो आपकी तरफ भी बॉल फेंकी, झेल नहीं पाया आप, शरीफ हो गए। मेरी क्या गलती बताओ मुझे? मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं तो आज भी लड़ रहा हूँ। मेरे घर पे तो पूनाराम जी बैठे हैं, ये जानते मुझे। कांग्रेस के लोग भी आएंगे इंडिया अलायंस के अंदर, मैं दिल्ली में इनके साथ खड़ा हूँ, लगा रहा हूँ। यहाँ जो अच्छे लोग हैं उनकी मदद भी करता हूँ। अभी जिला परिषद का वार्ड था, इन लोगों का समाचार आया कि थोड़ी डाब दो बात में तो ठीक रहे। मैं क्यों कहीं कर लोगे, खड़ो कौन करिए खड़ो, 300 वोटों जीत होगी। धन्यवाद तो देखो कौन कांग्रेस वाला, लेकिन हम थोड़े अपना अंदर ही अंदर कर लेंगे बात। ऐसा नहीं है। सुनो जी, तो मेरे पिताजी के पुराने संपर्क के लोग थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ खड़े हो वो जगह देखो, उस जगह खड़े होकर अगर हमारे लोगों की पैरोकारी कर सकते हो, इतनी हिम्मत है क्या तुम लोगों के अंदर? इतनी अगर हिम्मत है तो फिर मेरे से मुकाबला करो, क्योंकि मैंने तो मुकाबला सब बड़े बड़े लोगों से किया, और जिनसे मुकाबला किया एक बार उनको पटकनी दे दी मैंने। तो आदमी जब लड़ता है ना, तो लड़ता है तो कई घाव उसके लग जाते हैं। जब अकेला लड़ता है, तलवार लेकर लड़ता है, 20 लड़ते हैं, तो कई घाव छोटे मोटे लग जाते हैं। लेकिन अंतिम जीत किसकी होती है? मेरा मकसद राजस्थान के अंदर किसानों का राज लाना है, ये मकसद है मेरा। शिव सर नागौर में आपने कितनी बार जीता दिया मुझे बताओ? मेरे पिताजी को जिताया, छोटे भाई को जिता दिया, मुझे जिता दिया, और अब जिसको जिताया वो भी अपने ही पाड़े से गया हुआ आदमी। विरोधी तो नहीं जीत पाए मेरे सामने, वो तो भाग गए। और जब हरिंदर जी का बुढ़ापा सुधारने की बात आई, आप लोग आए, शिवदान जी जो बुढ़ापा सुधारो, सुधार दो बुढ़ापा। तो मैं तो यही काम करता हूँ, फौजी साहब बताने की सारी बात है। मेरे अंदर जो खासियत वो भी बता दूं, कमी ये है कि थोड़ा सा अंदर से कैंची नहीं चलाता, जो बात होती है वो कह देता हूँ। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगती। आप इतना प्यार करते हो, चौक हनुमान जी माने छोड़ जावे को ठीक फिरता है, कट फिर जब राजस्थान में किए फिर बताओ, बात तो करो कि राज बनाने की, और फिर नहीं तो एक क्यों सर विधानसभा में 24 घंटे आदमी नहीं घूम सकता। तो ये तो आपको हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा, तभी जाके जीत होगी। अब आपने पढ़ लिया कि हम मंदिर बनाएंगे, थोड़ी बहुत बाधा आई, निपटा दिया, आपस में बैठा बात हो गई, बात होती है, इतनी बात होती है, हो गई, बात रह गई। और आज इनका जो सपना था वो साकार हो गया। यार राजपूत समाज की बड़ी संख्या इस इलाके में, और तेजाजी महाराज का जयकारा वो भी बोलते हैं। आपके धाकड़ मीणा गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं। हर आप अपने यहाँ से पूजा ज्यादा हाडोती अंचल से लेके और मध्य प्रदेश तक होती है। जाट समाज में तो तेजाजी महाराज का जयकारा 2007 के बाद ही ज्यादा लगा है। तो गुजर ज्यादा मानते थे अपने से, धाकड़ ज्यादा मानते थे, राजपूत भी मानते थे, तेजाजी के मंदिर बने हुए।
अब ये जो इलाका है ना, ये जाट पट्टी उत्तर प्रदेश से, ये 2007 के बाद जयकारे लगे। और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था जब मैंने जयकारा लगाया कि हु इज तेजस, कौन थे तेजस? खरनाल में नाक रगड़ो, आए कि नहीं मोदी जी? ये तेजस जी। धनखड़ साहब आए कि नहीं आए? सही मन से नहीं आए होंगे, इसलिए चले गए। आए तो हम तो अभी उनके साथ हैं। जो पीड़ित होता है उनके साथ हम। लोग कहते भाई को कोई खोने, मैं तैयार है भाई, ये वो ठेका हमारा छूटा हुआ। ये वो खुद ही नहीं बोले तो हम क्या करें? वो छुप गए कहीं जाके, नजर बंद हो गए, बोल ही नहीं रहे। कितना वेट करेंगे? आदमी कितना कमजोर हो जाता है जब सत्ता के अंदर होता है। कितने लंबे लंबे भाषण देता है, जब उसके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कमांडो भागकर वो होता है मैं भगवान का रूप हूँ, और जब खुद में तकलीफ पड़ती है छुप जाता है आदमी। कितना कमजोर होता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे पता है कि मेरे साथ लाखों की तादाद में आप लोगों, जिस दिन हनुमान बेनीवाल पे उंगली भी उठेगी, इस राजस्थान की सड़कें जाम हो जाएगी और देश के चारों तरफ नौजवान इस राजधानी को देंगे। ये ताकत मेरे अंदर है, आपकी ताकत। मेरे साथ के लोग कई बार मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, इसलिए होता है कि अभी मेरे को पूरा समझ नहीं रहा। मैं भाग रहा हूँ 120 की स्पीड, मैं कोशिश तो करें हनुमान बेनीवाल बन के, मैं चले 60-65 की स्पीड पुराने गए 60-65 1 ने क्या पकड़े। तो जो समझ गए वो तो मान गए। और किसी आदमी के जीवन में अगर एक बार अपन काम आ जाए, एक बार उसको बहुत ताकतवर बना दें, फिर वो कहे मारे कहीं करिए सर, तो अपन तो उठा के देखो 25-30-40 साल पहले आपने कहना कहीं हो, 50 साल पहले नागौर की कहीं स्थिति। नागौर का जो मान सम्मान, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई देश में सम्मान बढ़ाया, लेकिन आपको इस देश का जवान बताएगा कि नागौर के इस इलाके ने देश में नागौर का सम्मान 1000 बार बढ़ाया और कई बार बढ़ाया। जब हरियाणा की बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे, उस बाहुबली के खिलाफ अगर पहला MP कोई गया उन बच्चों को न्याय दिलाना, वो हनुमान बेनीवाल गया। जब सेना को ठेके में दे दिया, क्या जाट समाज के साथ साथ राजपूत समाज भी सेना में, गुर्जर भी है, मीणा भी है, यादव भी है, लेकिन उस लड़ाई को अगर किसी ने अपने हाथ में लिया कि मैं लड़ूंगा मेरे छोटे भाइयों के लिए, आर्मी का अपमान नहीं होने दूंगा, अग्निवीर को खत्म कराऊंगा। भाइयों, अग्निवीर 25% लेके 75 भेजने की बात थी, 50 करा दी। और बीजेपी के एक नेता मुझे कह रहे थे कि 75 हो गई है, अब आप छोड़ो। मैंने कहा पूरी सोई कराएंगे, खत्म ही कराएंगे अग्निवीर को, तब जाके हमारे लोग जाएंगे। तो देखिए मैं बात पकड़ता हूँ, उसमें समय लग सकता है। जब मैं 8 में आया था बहुत अंधेरा था, अब तो मुझे लग रहा है अभी वाला MLA साहब को ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं। सड़कें वड़कें चारों तरफ कितनी हाईटेक सड़कें बनाई आपके, कितना काम कराया, प्रयास किया। और सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि आपको समझदार बना दिया और अपने पराये की पहचान करने का टाइम दिया, कौन अपना है कौन पराया। देखो सारे लोग तो एक भगवान से भी खुश नहीं होते, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, हर आदमी का अलग कुल देवता है, कोई किसी का। लेकिन सरकारों से लड़ते हुए आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दिया। और किसी ने ये नहीं कहा कि हनुमान बेनीवाल पेड़ दिखा के भाग गया। जिस दिन ये कहते उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपके लिए सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन किसान कौम का और जवानों का आपका सम्मान देश में हमेशा बढ़ाता रहूंगा। आपको लड़ने में नहीं दूंगा आपस के अंदर। मैं नागौर के अंदर जाता हूँ, मैं एक बात सबको कहता हूँ, सारे समाजों को, मैं अब की बार वोट कम दिया, जगह सोचे कि साहब अब के कौन दिया, मैं कहीं को लाडली बात से दिया नहीं आगे भाई। जब बीजेपी के साथ आया तो कुछ जातियों ने वोट ज्यादा दिया, और अब की बार कांग्रेस के साथ आया तो अब की बार कुछ जातियों ने ज्यादा दिया। तो कुल मिलाकर मैं दोनों पार्टियों के साथ अलायंस में लड़ा तो 100% हर जाति का वोट मुझे मिला, कम ज्यादा होता। और ये जो लड़ाई, देखो लड़ाई ऐसे होती है कि आदमी जो लड़ता रहता है ना, तो लड़ते हुए आदमी के लिए 1000 दुश्मन भी होते हैं, तो उसके 1000 चाहने वाले भी होते हैं। मैं तो 66 साल में प्रयास किया, पार्टी बनाई। पहले से अगर पार्टी बनी भी मुझे मिल जाती ना तो 15-20 MLA में ले आता। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़े भाई के रूप में मानती है। ये पहले हनुमान जी ने बनाई, फिर हम आए, हम 4 विधायक लाए, 1 MP लाए और मैं 1 MP रह गया। तो कहीं कहीं हमारी कमी खामियां रही, मेरी भी रही। सेंटर नहीं है, पैसा नहीं है, आप लोगों को राजी रखना बड़ा टेढ़ा काम है, आपको मनाना बहुत टेढ़ा। अभी कहते क्रेन पे ऊपर 6 तक जाना होगा, मैंने हाथा जोड़ी करके मैं बीच से ही उतारू, मैंने बहुत राजी रखना तो बहुत है। मान गया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे को आप मानने लगे, मैं नहीं राजी होते, मानोगे कोई भी मानो।
अभी मंच पे बैठना सीख जाओ, यही अच्छी बात है। हमारे एक जगह बैठ जाओ, यही बढ़िया। बैठे हो, मान लिया। एक चीज, सबको सुनो, सबको समझो, अपने पराये की पहचान करो। और अच्छे लोग हर समाज में होंगे, बुरे लोग हर समाज में होंगे। हर आदमी हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता। कि बीच में पंचायत चुनाव आ जाते हैं, थोड़ा सबको राजी करे। इतने पंचायत चुनाव में 2 भाषण दिए, टिकट देते, कई लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे रामस्वरूप जी थोड़ा नाराज बने अब हो जाता, क्या करो। उस समय मैंने कहा, मैं सिंहासन से बंधा हुआ था, कोई हो गया तो कहीं न कहीं मन में, तो अपने को किसी को ऐसी बातें नहीं रखनी। कभी अगर गड़बड़ हो जाती तो कभी फायदा ज्यादा कर लेंगे वापस। इस हिसाब से हमें सबको चलना। और कभी कोई व्यक्ति अगर बन जाता है, उसको घमंड और अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। कोई कुछ नहीं करता। बहुत लोग मिलके अगर लड़ाई लड़े, और सरकारें मिलकर जब लड़ती है तो उपचुनाव के अंदर सरकारें कई बार जीत जाती है। क्यों बोला जी? उपचुनाव में सारे तंत्र मंत्र होता है। और आप ही जानते हो, मेरे पास अगर दूसरी ताकत होती तो मैं कर लेता 5,000 वोट आगे पीछे। लेकिन मैं धंधा किया नहीं किया। मैं देख रहा था कि 25 साल जो मैंने तपस्या की कि मामलों झगड़े करने में थोड़ा सा अभी और आवश्यकता है जागरूकता। लोग जातिवाद के अंदर बैठ के वोट दे दिए। कई लोगों ने कहा कि हनुमान जी तो हमारे समाज के खिलाफ है। आप मुझे बताओ, हर व्यक्ति के घर में उजाला किया, डार्क जोन था, ट्यूबवेल नहीं खोदने देते थे आपको, डार्क जोन को खत्म करा दिया। लोग मेरे को कहते हैं कि तो बिजली चोरी कराता है, तो मैं तुम्हारे बाप की क्या कराता हूँ। तो बिजली सरकार की है, और किसान के पास आप हर तरीके से तंग करते हो किसान को। विंड एनर्जी, सोलर, चारों तरफ उद्योग में लाके पटक दिया। क्या फर्क पड़ता है? बिजली माफ भी कर दोगे तो 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू देना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर बिजली। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो किसानों को फ्री बिजली देते हैं। लेकिन हमारे किसानों के जो नेता है, वो जीतने के बाद अपने घर का, अपने परिवार का, आंजा भांजा भतीजा, बेटा बेटा की बुआ और बेटियां, ये बारह को निकला घेरा में, इसमें घूमते। अब आप कह दो कि आपने भी लड़ाया भाई को, पत्नी को। मैंने नहीं लड़ाया, आपने लड़ाया। मेरी इच्छा तो इस बात बिल्कुल अलग थी। है कि 60,000 वोट आए तो 1 लाख हराता नहीं और घोंडो लगाता नहीं। तो और तो नहीं करना पड़ी जगह तो करता हूँ। तो मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। भगत सिंह की भूमिका के अंदर तैयार हूँ मैं। चिंता मत करो, मैं मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा। आपका सम्मान कम नहीं होने दूंगा। मेरा सब कुछ खो दूंगा, लेकिन आप पे उंगली नहीं उठने दूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि जाट समाज के साथ साथ राजपूत समाज, रावण राजपूत समाज, मेघवाल समाज, सुधार समाज, तमाम चेहरे, गुंजर समाज, तमाम चेहरे दिख रहे हैं। तो यही तो तेजाजी महाराज का बलिदान था। वो कोई एक समाज के नहीं था। वो प्रेरणा दी उन्होंने कि अन्याय और चोरों के खिलाफ लड़े। क्योंकि हमारी जाति में उनका जन्म हुआ, इसलिए हम ज्यादा गौरवान्वित महसूस करें। वो हमारी जाति के थे, लेकिन लड़ाई उन्होंने सबके लिए लड़ी। गुर्जर समाज में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारे समाज के लिए लड़ाई की, राजपूत समाज के लिए। आपस में एक दूसरे के लोग लड़ते हैं। सारे समाजों में 100% आदमी कभी गलत नहीं हो सकते, और 100% सही भी नहीं हो सकते। इस भावना से हमारे को चलना है। कई बार जोश में डीजे बज जाते हैं। आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ज्यादा गौर नहीं करें। झगड़े गांव में क्या होता है कि हमारे घर मुंडा डीजे बजाए, जो कहीं फर्क पड़ गो। बीजेपी जीते मकड़ा घर मुंडा काटेंगे, बोतला है या खड़का। मैंने कहा चुप, बजाना तो 5 मिनट फ्री हो जाएंगे। तो लोग याद रखेंगे, सड़क है, सड़क से कोई भी निकलता है, सड़क पर कोई भी नारे लगाएगा। अपन कितने लोगों से लड़ाएंगे? अगर अपने को आगे बढ़ना है तो ये ध्यान रखना है कि अगले की मानसिकता कैसी है, उस हिसाब से आगे चलेंगे। लोग अपने आप आपके साथ हो जाएंगे। और ये सारी चीजें आपने आंखों से देखिए। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आप कह यार अब यहाँ करा के दाल फ्राई तो रोज ही खावा, अब तो मटर पनीर बनाओ। तो क्यों चढ़ा मटर पनीर के मन में आए, मटर पनीर ले ले 4 साल। तो मटर पनीर हुई तो 5 बात कर लीजिए, कोई दिक्कत होता है। चलता रहेगा, करता रहेगा। कई लोगों को समझ नहीं थी। कई लोग कहते हनुमान जी को घमंड उतारा। अरे हनुमान जी का घमंड नहीं उतार रहे हो, ये पूरे देश के अंदर अपनी किसान कौम का घमंड उतार रहे हो। आप लोग कैसे भूले लोगों को कौन आपको समझाएंगे? बड़ी मुश्किल तो ठीक किया मैंने, जाके मामला जचाया था, सारा ठीक किया था और थोड़ा सा गड़बड़ किया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमें तो फिर लड़ना है। आज अपनी एक लड़ाई होगी, आगे लड़ाई फिर दूसरी कौन लड़ी? अपन ही लड़नी लड़ाई। तो आप लोग लड़ोगे, पंचायत चुनाव आएंगे, दूसरे चुनाव आएंगे,
मिलके लड़ेंगे, नागौर को आगे लेके जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी कि नागौर में सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कॉलेज, विश्वविद्यालय पे आ जाएंगे। शहर के अंदर जो रोडें बन रही है आप देख रहे हो, एक रोड गलत बनी, तोड़वा रहा हूँ, पुलिया गलत बना, तोड़वा रहा हूँ उसको, पुलिया को गलत कैसे बन गया? हमें कोई पार्ट में लेके बना नहीं सकता किसी चीज। आज मंदिर आपने बना दिया, आप हमेशा ध्यान रखते थे, कोई कारीगर अगर गड़बड़ कर देता उसका क्या कर सकते हो? कारीगर ने गड़बड़ कर दी, लेकिन आप ध्यान रखते थे। तो मैं हर जगह पुल के पास बैठूंगा थोड़ी जाके। इस सड़क को कितना गलत बनाया ठेकेदार ने, मैंने उसकी 9 बार जांच कराई, उसकी सांस निकाल दी, लेकिन मुझे अभी भी ये सड़क पसंद नहीं है। मैं कोशिश कराऊंगा इसको और उस ठेकेदार को इतना रगड़ दूं कि दोबारा कोई ठेका ही नहीं है। तो मेरे हाथ में जो काम न कर, ठीक है। और अभी इसलिए जिले के सारे ठेकेदारों ने तय किया कि हनुमान जी को लोकसभा में नहीं जाने देना। नहीं तो 2 लाख की जीत 40,000 मत आई को नहीं। ठेकेदार नाराज, दिलीप जी भी ठेकेदार है सड़क का। एक कहता कहीं शिकायत ना करो। अरे मैंने कहा मैं सबकी करता हूँ, आपकी थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है कि घेवर जी जनता के लिए अच्छी सड़क बना के देना। क्योंकि मैं सड़क में निकलूँ, लोग कैसा आपने कहीं सड़क बनाई थे, नेता भेड़ा हुआ रगड़ाई खाई दिया, चूर मुँह कर लिया। आई बात क्या हो तो मैं तो करूँ, मैंने मदर नहीं सामने बात की। तो मैं कह रहा हूँ कराओ जाँच, तो जाँच में कोई रगड़े जाओ, कोई रगड़े जाओ, हाँ वो झंडा ले रहा खड़ा हो जाए, हनुमान जी को हराना बच कहता रहा, गलत मार दिया आगे तो बहुत अलग मामला निकल को पूरा ना। ये बातों भी आप लोग करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। आपने जो मुझे सम्मान दिया कि